हेलो बेटा, आज हम करेंगे संयुक्त बीमा पॉलिसी, जॉइंट लाइफ पॉलिसी। तो जैसे कि डेथ हो जाती है मृत साझेदार के उत्तराधिकारियों को देय राशि को चुकता करने के लिए धन की व्यवस्था करने के लिए फर्म द्वारा साझेदारों के जीवन पर संयुक्त जॉइंट लाइफ पॉलिसी ली जाती है। इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ये तो है जॉइंट जो सभी पे ली जाती है, ये है इंडिविजुअल हर व्यक्ति के अलग से। तो केवल एक संयुक्त बीमा पॉलिसी लेने की बजाय फर्म द्वारा साझेदारों के जीवन पर अलग अलग पॉलिसी भी ली जा सकती है। ऐसी अलग अलग पॉलिसियों पर प्रीमियम का भुगतान फर्म द्वारा ही किया जाता है और ये सभी पॉलिसी फर्म की संपत्ति मानी जाती हैं। इट मीन्स बेटा आप इसको कह सकते हैं, एक तो हम जॉइंट लाइफ पॉलिसी लेंगे तो उसमें क्या करेगा कि सभी मेंबर्स के नाम लिख दिए और सभी मेंबर्स की एक पॉलिसी कर दी, और अगर फिर उसमें से किसी मेंबर की डेथ हो जाती है तो पॉलिसी तो सभी की है, बाकी सब तो हैं, एक ही तो नहीं है। तो इसलिए उसमें थोड़ी सी परेशानी होती है, बट फिर भी वो लेते हैं। और इंडिविजुअली में क्या है, इसका भुगतान यहाँ पे कौन करता है, फर्म करती है। इंडिविजुअली लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, उसमें पर कैंडिडेट अलग अलग उनकी पॉलिसी ली जाती है, ना कि इकट्ठी पॉलिसी ली जाती है। तो इससे जिस बंदे की पॉलिसी ली गई है, अमाउंट तो सभी को फर्म ही पे करती है सभी की, तो उसमें जिस बंदे की डेथ हो जाती है उसकी पॉलिसी ही वापस आती है और उसमें से फिर सभी पार्टनर्स अपना हिस्सा लेते हैं। इट मीन्स उस पार्टनर की पॉलिसी आ जाती है। इसमें सभी की एक पॉलिसी होती है तो इसमें तुड़वानी पड़ती है। अलग अलग में ये है कि बाकी की कंटिन्यू चलती रहती है, जिस बंदे की डेथ हो जाती है केवल उसी की पॉलिसी के पैसे आते हैं जो कि सारे पार्टनर बांट लेते हैं। तो इसीलिए जो आपकी इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी है ये उससे अच्छी है। कहना ना किसी भी साझेदार की मृत्यु की दशा में बीमा कंपनी से केवल मृतक साझेदार की जीवन बीमा पॉलिसी की राशि ही प्राप्त होगी, जो सभी साझेदारों में लाभ विभाजन अनुपात में बांट दी जाएगी। जीवित साझेदारों की पॉलिसियां चालू रहेंगी, कंटिन्यू चलती रहेंगी, परंतु मृत साझेदार के कानूनी उत्तराधिकारियों को देय राशि की गणना करते समय इन अन्य पॉलिसियों के समर्पण मूल्य को भी ध्यान में रखा जाएगा। अन्य शब्दों में मृत साझेदार के कानूनी उत्तराधिकारियों को मृत साझेदार की पॉलिसी पर बीमा कंपनी से प्राप्त राशि में से उसका हिस्सा जीवित साझेदारों की पॉलिसी के समर्पण मूल्य में हिस्सा पाने का अधिकार है। अब भाई एक पॉलिसी है जिसकी डेथ हो गई उसकी है, तो उसका जो उत्तराधिकारी है यानी कि उसके जो भी नॉमिनी हैं उनको उसका पैसा पाने का हक है, अधिकार है। तो जब उसकी पॉलिसी के पैसे मिलते हैं तो सारे पार्टनर अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट लेते हैं, और जो बचे हुए पार्टनर हैं उनका कंटिन्यू चलता रहता है, वो पॉलिसी चलती रहती हैं। तो ये कौन सा हुआ भाई, फिर वो कहते हैं भाई मेरा जो हिस्सा था डेथ पार्टनर का था तो उसमें से आप भी प्रॉफिट ले, आपके कंटिन्यू है ही, तो उनका समर्पण मूल्य इट मीन्स वहाँ तक का जितना भरा हुआ है उसमें से भी हिस्सा होगा उनका। यानी कि सभी पॉलिसीज़ में से वो मैच्योर नहीं हुई है, वो अभी भरी जा रही हैं, लेकिन तब तक कितना भरा उसमें से उस बंदे का हिस्सा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होगा, और जो डेथ हो गई उसकी में से हिस्सा, तो वो सारा हिसाब इसमें होगा। चलो अब क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन दिए रखा है कि ABC पार्टनर हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3-2-1 है। फर्म के साझेदारों के जीवन का पृथक पृथक बीमा, इट मीन्स अलग अलग इंश्योरेंस इंडिविजुअली करवाया गया, ए का 60,000 का करवाया, बी का 30,000 का और सी का 24,000 का। देखो इनके एक तरह से जैसे प्रॉफिट है या रेशियो है उसके अकॉर्डिंग इनका करवाया गया है। तो इन पर दी गई प्रीमियम की राशि लाभ हानि खाते में डाली जाती है। इनके प्रीमियम में जो अमाउंट आती है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाली जाती है। इट मीन्स इससे कम हो जाएगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, तो इससे प्रॉफिट कम हो जाएगी, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाली जाती है। 31 मार्च 1994 को बी की डेथ हो जाती है, कभी 31 मार्च को, और इस तिथि को समर्पण मूल्य क्या है पॉलिसी का 1/4 है। इट मीन्स इतना हिस्सा उनका भरा हुआ है। साझेदारी संलेख के अनुसार मृत साझेदार के उत्तराधिकारियों को क्या क्या अधिकार है। स्थिति विवरण के अनुसार उनकी पूंजी पाने का अधिकार है। मृत्यु तिथि तक पूंजी पर 10% इंटरेस्ट पाने का अधिकार है। मृत्यु की तिथि तक लाभों का हिस्सा जिसकी गणना पिछले वर्ष के लाभ के आधार पर की जाएगी, और बीमा पॉलिसी में उसका हिस्सा। 31 दिसंबर 1993 को बी की पूंजी 40,000 थी और 94 में उनके प्रत्येक माह के आरंभ में 1200 रुपये आहरण किए थे, यानी पर मंथ किया था।
जिन पर 10% इंटरेस्ट भी लगाना है। पिछले वर्ष का लाभ 24,000 था और बी के उत्तराधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए गए बी का खाता तैयार कीजिए। सारी चीज़ दे दी है। इट मीन्स उसका जो लेस होगा, लेस क्या, ड्राइंग और ड्राइंग का इंटरेस्ट, वो भी हमें दिया गया है। तो हम सारा का सारा हमारा क्वेश्चन काफ़ी अच्छा बनता है, ये हम कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए हमारे पास सबसे पहले क्या निकालेंगे, बी का पॉलिसी में हिस्सा। बी की खुद की पॉलिसी कितने की थी, 30,000 की थी और बी का शेयर कितना है, 2/6 है। तो 30,000 और मल्टीप्लाई 2/6 कितने आ गए, उसका शेयर 10,000 आ गया। ए की पॉलिसी में हिस्सा और सी की पॉलिसी में मैंने आपको बताया था कि भाई इनका जो सरेंडर वैल्यू है उसके हिसाब से किया जाएगा। अब ए की पॉलिसी कितनी है, 60,000 की, बी की पॉलिसी 30, उसका हिसाब हमने अभी किया, और सी की पॉलिसी कितनी है, 24। तो उसमें इसका हिस्सा कितना हुआ, उसमें देखिए आपका एक, मैंने आपको बताया था ना कि अब तक का जितना किया है उसका दिया जाएगा। टोटल कितना है, 60,000। 60,000 में उसका हिस्सा 2/6, लेकिन क्या पूरा 60,000 पे होगा, नहीं, 60,000 को उन्होंने कितना भरा है, 1/4। ठीक है, या तो आप 1/4 ऐसे निकालोगे तो क्या 15,000 का 2/6 हो जाएगा, क्योंकि अब तक उसने कितने भरे, 15,000। ठीक है, तो ये है आपका सरेंडर वैल्यू। तो 60,000 का 1/4 गुना में जो बी है उसका शेयर 2/6। ऐसे ही सी की पॉलिसी का होगा। ये नहीं कि भाई आपने तो ये बताया था कि जितना भरा हुआ है उस पर, लेकिन इसने कंप्लीट पे किया है। कंप्लीट को दिखा के जितना शेयर भरा है उससे मल्टीप्लाई करके और जितना शेयर बनता है उससे किया है। तो ये आ गई हमारी अमाउंट। अब टोटल अमाउंट कितनी आ गई, 10,000 इसकी है ही, और 7,000 ये हो गए। अब आइए, ए की कैपिटल में कितना आ जाएगा, 3/4, और सी की कैपिटल में 1/4। बीज कैपिटल 1/4 और 3/4 क्यों होगा, क्योंकि हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 में आ जाएगा। तो किस में करेंगे, ये 3:1, यानी कि आपका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सिम बांटने के लिए कहा है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा 3:1 है। तो जो ये 7,000 हैं इनके हिस्से के, ये किस रेशियो में देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में देंगे। ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 7,000 बांट दिए, ए ने दिए 5,250 और बी सी ने दिए 1,750। अब इसके डेथ तक का लाभ में हिस्सा प्रॉफिट था कितना, 24,000। 24,000 का 3/12, क्योंकि 24,000 दे रखा था 3 महीने का, जनवरी, फरवरी और मार्च का। 2/6 कितना हो गया, 2,000। ड्राइंग वो करता है पर मंथ। तो जनवरी में देखिए 1,200 रुपये, 3 माह का ब्याज कितना, 1,200 पे 2 महीने का और 1 पे, क्योंकि जनवरी में था तो 3 महीने का ब्याज लगेगा, क्योंकि मार्च के लास्ट में हुआ था। फरवरी पे 2 महीने का और मार्च में 1 महीने का, कितना ब्याज हो गया, 60 रुपये। अब बी का हम बनाएंगे कैपिटल अकाउंट। बैलेंस उसका कितना बचा हुआ था, 40,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसको कितना मिला, 1,000। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस में कितने डाले गए, 2,000। ठीक है, 2,000 ये प्रॉफिट के डाले गए। ठीक है बेटा, तो उसके बाद लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के उसके खुद के कितने मिले थे, 10,000 उसका हिस्सा मिला था। फिर ए से और सी से क्या मिला था उसे, 5,250, 1,750। ड्राइंग कितना किया उसने, 3,600 पर मंथ किया था, 12/3 36। इंटरेस्ट ड्राइंग पे था 60 रुपये। बैलेंस कितना बच गया, 56,340। ये उन बंदों को सी को बी को देने हैं। तो बीज एग्जीक्यूटर यानी कि उसका उत्तराधिकारी बैलेंस ट्रांसफ़र कहाँ कितना हो जाएगा, 56,340। आई होप बेटा आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था। इसके बाद हमारे कोई क्वेश्चन ऐसे बनते नहीं हैं, कोई टर्म हमारी बची नहीं है। ये क्वेश्चंस आपको सोल्व करने हैं, ठीक है। और हमारा बताने का कुछ भी नहीं बचा है, 47 तक हैं, 7 क्वेश्चंस हैं, ये आपको सोल्व करने हैं। थैंक यू।